about the levels of human mind, human brain? How many levels are there actually, according to you? Have you any idea? Yes, you can say collectively, no problem. Is there anybody? Can you answer? No idea? You must have idea, ना? Mind, what is your mind? गाड़ी कभी देखे हैं? गाड़ी आप चलाते हैं? 4 व्हीलर कितना लोग चलाते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कर दीजिए। 4 व्हीलर क्या अपने पास भी होगा या घर में होगा या कहीं भी होगा, हम तो चलाते होंगे ना। तो बताने में क्या दिक्कत है यार? चलो, वेरी नाइस। सो यो या बीच वाला आप थोड़ा खड़े हो जाइए। ओके, नेक्स्ट। सो गाड़ी का शब्द हंसना कोई जरूरी नहीं है, हंसना कोई जरूरी नहीं है, ये एक इंटरेक्शन है। मेरा ये क्वेश्चन भी नहीं है आपको, आप लोगों को क्वेश्चन हम क्यों पूछेंगे? ये एक फ्रेंडली डिस्कशन मान लीजिए, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी का सबसे अहम हिस्सा क्या है? वेरी सिंपल ना, क्या है? इंजन। अच्छा, तो ये इंजन को ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऑयल इज ओनली पार्ट, नो? इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें होता है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को ही पता होगा, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना इनको पता है, किसी को भी पूरा पता नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं इसको ठीक समय में क्या करना चाहिए, इंजन ऑयल डालना चाहिए। यस, मेनी थैंक्स, प्लीज सिट डाउन। सो इंजन सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, हमारा तो ये बॉडी देख रहे हैं ना, इंसान का ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे अहम हिस्सा क्या है? मैं तो बोलूंगा हार्ट, कि भाई हार्ट के पीछे तो क्या बताऊं यार। ये 2 दिन पहले एक ऐसा घटना मेरे सामने आया जो एक्चुअली मैं तो रो नहीं पाया, लेकिन मेरा दिल और दिमाग ना पूरा बहुत मतलब heavily I was shocked actually. Such kind of incident has happened in Keonjhar. You know that doctor student na from Baripada. Have you listened that? No, na? Got that message, na? Committed suicide here. Suicide. A student, young dynamic student, he has already covered his MBBS. And for a short-lived and ephemeral pleasure here. Ephemeral pleasure, you know, body, mind, spirit and intellect. That context I will come later on. But you know, ना ephemeral pleasure, temporary pleasure है। Temporary pleasure क्या होता है? क्या चीज होता है आपका? मतलब चारों ओर क्या होता है? आप खुद जानते हैं, हर कोई जानता है, हर स्टूडेंट जानता है क्या होता है? Yes, no? Attraction, fascination, isn't it? जब भी ये इंसान का जिंदगी है ना, ये जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी को जीने से बेहतर तो समझना है। अगर ये जिंदगी को आप समझ जाओगे, आपका डेस्टिनेशन का समझ जाओगे, तो ये दुनिया को बदलने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगा। मेरा हर सेमिनार में बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल तो जरूर लेता हूँ उनका लाइफ से। कौन है वो जानते हैं? स्वामी विवेकानंद। जानते हैं आप लोग स्वामी विवेकानंद जी को? जानते हैं? कितना उम्र था उनका? कितना उम्र था जब ये दुनिया से वो परलोक में चले गए? 39। It's 39। और 39 इयर्स का जिंदगी में वो आदमी ऐसा कुछ कर गया जो आज तक या फिर आने वाला कम से कम 100 जनरेशन तक हम लोग उसको भूल नहीं सकते। बोल सकते हो आप? स्पिरिचुअलिटी को जो एस्टैब्लिश किए थे, रियली जो एस्टैब्लिश किए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली जो प्रेजेंट कर पाए थे, वो लीडर, हमारा लीडर वो है स्वामी विवेकानंद। ये जो स्वामी विवेकानंद में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है ना, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं आप जानते हैं? थोड़ा गहराई से ये चीज को लेना। सोचते हैं क्या यार, आ गए यार कोई बाबा और कंसेप्ट लेके, ये भी कोई बाबा होंगे। इज इट? बट आप जानते हैं ये जिस चीज को हम बोलते हैं ये बाबा वाला कॉन्सेप्ट है, वो बाबा वाला कॉन्सेप्ट हमारा जिंदगी का सत्ता है।
जिंदगी का सत्ता है। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, बहुत सारे रोमांटिक आइडियाज लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, और हम भी जानते हैं कि उम्र ही ऐसा है, तो आपका करना ये जायज है, नाजायज नहीं है। लेकिन उस बीच में अगर थोड़ा सा भी आप खुद के बारे में सोच लोगे ना, जिंदगी के बारे में सोच लोगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ माय लाइफ, नेक्स्ट स्टेप जब आप गृहस्थ बन जाओगे, गृहस्थ बन के जब 1-2 साल चला जाएगा, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं आपको। मेरा एक स्टूडेंट गोंदिया नाम के महाराष्ट्र में एक प्लेस है, ऐसे ही आप जैसे वहां पे नागपुर यूनिवर्सिटी का स्पेशल सेशन था, वहां पे ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर तो मैं प्रोग्राम बहुत कम किया, लेकिन प्रोफेशनल स्टडीज में एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में वहां पे कंडक्ट कर रहा था कि मैं क्या देखना चाहता हूं। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट प्रोग्राम में वहां पे कर रहा था, तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे वाइवासिटी लेकर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि आज का जमाना में उनके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से भी सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, और आप लोग प्रोफेशनल स्टडीज में क्यों आए हो, आप एमबीए क्यों कर रहे हो, आप कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हो, तो सबका आंसर एक होगा, क्या? व्हाट? जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, isn't it? इसको छोड़कर अगर किसी का अभिप्राय कुछ और है, हाथ ऊपर कीजिए, है कुछ? पैसा को छोड़कर और कुछ पढ़ाई के बाद करने का किसी का सोच में है क्या? नहीं है? ऑलमोस्ट नो, isn't it? इसलिए ऐसे ही एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट 3 साल के बाद मेरा एक मुंबई का प्रोग्राम में उसके साथ मीटिंग हो जाता है। मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन वो स्टूडेंट आके बोला, सर ग्रेट मॉर्निंग टू यू सर, कैन यू आइडेंटिफाई मी, आई एम शुभ्रत। क्या शुभ्रत? यस, हैव यू मीट मी फॉर? यस यस सर, नागपुर। जब नागपुर उन्होंने बोले ना, तो मेरे को याद है, यस नागपुर में प्रोफेशनल का बहुत डीलिंग्स वहां पे किया है, सेमिनार किया है, तो बेटा आप क्या कर रहे हैं? पता है वो क्या बोला? वो बहुत बड़ी चीज बोला कि सर कमाने के बाद तो है, मेरा तो प्रोफेशनल जो है कैरियर या प्रोफेशनल कैरियर तो मैं खत्म कर दिया, और उसके बाद मैंने अब जॉब करना चालू किया। ये जॉब जो करना चालू किया, वो क्यों किया? कोई भी जॉब क्यों करते हैं? पैसा के लिए करता है, और उसको बोलते हैं मर्सिनरी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये मर्सिनरी इंटरेस्ट हर किसी के मन में रहता है, लेकिन उसको छोड़कर जब आपका लाइफ में कोई चैलेंज आ जाएगा ना, चैलेंज मतलब वो बोला, सर मेरा शादी भी हो गया, आज 3 साल हो गया सर, आपको मिल रहा हूं मैं 4था साल में, शादी हो गया, सब कुछ हो गया, कहां पे आए थे बेटा? मुंबई में सर एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां दर्शन के लिए। और पता है वो जो स्टूडेंट था वो खुद बोला, सर आपका सेमिनार में जो मैंने अटेंड किया था, ये भगवान, ये स्पिरिचुअलिटी, ये बाबा वाला कॉन्सेप्ट मेरे को लगता था, लेकिन आज शादी के बाद सब परिवार सर, मेरा वाइफ के साथ हम आए हैं, आज मंदिर दर्शन करने क्यों गया था? हाँ बेटा क्यों गया था? मैं गेट योर वॉइस, क्यों गया था वो आदमी? जो तुम लोगों का उम्र का था, उसका मन में भगवान को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पिरिचुअल एसेंस को लेके जब फिलोसफी जैसा लगता था, कहीं भी सुनता था, उसका आफ्टर लाइफ में वो भगवान का प्यारा क्यों हो गया? भगवान को इतना प्यार क्यों करने लगा? क्योंकि उसको उसका जिंदगी में लगा कि मेरा जिंदगी, मेरा परिवार का जिंदगी में कहीं ना कहीं ये जो मेटाफिजिक्स है, ये जरूरत होगा, और जरूरत हो चुका था, इसलिए वो दर्शन में आया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये
मेटाफिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपका माइंड के ऊपर। माइंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने। आप जानते हो दुनिया में जितने भी वंडरफुल कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स या कोई टेंपल या 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आप बोलिए, ये कितने बार तैयार होता है? How many times they are built? How many times? One time? But I will say each and every wonder of the world have taken place on this earth for 2 times. Isn't it? 2 times कैसे? एक बार कोई ना कोई क्राफ्ट पर्सन या फिर जो कंस्ट्रक्ट का इंजीनियर का दिमाग में आया होगा। यस नो? माइंड मैपिंग तो उसको बोलते हैं ना। कोई आर्किटेक्ट के अंदर तो आया होगा ना इसे बनाना है बोल के, तो वो एक बार नहीं बना क्या? माइंड में एक बार नहीं बना क्या? आपको अगर कोई ड्राइंग में दूंगा बनाने के लिए कि चलिए एक इंसान का ब्रेन को बनाइए, आपका दिमाग आपको डायरेक्ट करेगा या आपका हैंड डायरेक्ट करके तुरंत लिख दोगे आप? हो जाएगा क्या? पॉसिबल है क्या? हाथ लिख सकता है क्या? जब दिमाग आपको इंस्ट्रक्ट नहीं देगा तो हाथ तो उठेगा ही नहीं। यस नो? तो जितना भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं वो हमेशा इस दुनिया में 2 टाइम बनता है। कितना टाइम? 2 टाइम्स। वंस इन योर माइंड। पहली बार कहां पे बनेगा? माइंड में बनेगा। दूसरे बार कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? फिजिकली। फिजिकली हम कंस्ट्रक्ट उसको कर देंगे जब तो वो दिखेगा हमारे सामने, isn't it? फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो हमारे सामने आ जाएगा। तो एवरीथिंग आज अगर आपका कैरियर में आप कुछ सोचे हो, कुछ बहुत बड़ा करने को, कुछ नोबल वर्क करने के लिए भी अगर सोचे हो, तो वो पहले बार कहां पे बनेगा? पहले बार आपका मन में ही बनेगा। But I am not amazed that from this university and from this college, it's not impossible to expect at least 10 IAS officer in next 5 years, isn't it? Next 5 years में 10 IAS इस कॉलेज से बनना मेरे को आमाज नहीं लगता। यहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे वो पोटेंशियल है। और केओसर का जो स्टूडेंट्स है ना, उनका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, उसको अगर थोड़ा सा भी इग्नाइट किया जाए ना, वो दुनिया को फाड़ के रख सकता है। यस नो? क्योंकि इस कॉलेज का स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं और कई सारे चैलेंजेस आता था उस टाइम जब हम इस कॉलेज तक आए। इस कॉलेज के बाद हमने रेवेंसा गया, रेवेंसा से उत्कल गया, उत्कल से जाके हमने पहुंचा हैदराबाद में। आप जैसे आजकल प्रोफेशनल स्टडीज का तो उस समय में ग्लैमर था कि एमबीए करेंगे। आज एमबीए करेंगे तो टॉप स्कूल में करेंगे। हमारा एक चैलेंज खुद के लिए हम लेके चले, टॉप स्कूल में करेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल है, तो पैसा चाहिए, कैश चाहिए, कैश नहीं तो हम नहीं पढ़ सकते। उस टाइम में आपको पता है, उस टाइम में अगर 20 स्कूल में कोई पढ़ते थे, 2005 के बाद बोलो, 5 के बाद अगर कोई भी प्रोफेशनल स्टडी में आता था तो उस समय कम से कम अगर फाइनेस्ट स्कूल में वो अपना एनरोलमेंट करना चाहता था तो उस समय कम से कम 7 लाख वाज रिक्वायर्ड। इट 7 लाख। उस टाइम में 7 लाख क्या होता था आपको पता है ना? आज का डेट में जो 17 लाख से उस समय में 7 लाख का वैल्यू उतरा था, राइट? तो हमने खुद के ऊपर चैलेंज दिया कि यस किसी भी हाल में मेरे को करना है। तो दुर्भाग्यवश या फिर मैं तो उसको बोलता हूँ फॉर्चुनेटली हमने टॉप स्कूल में आता था, बिजनेस स्कूल हैदराबाद में एनरोलमेंट किया, इंपायर बिजनेस स्कूल हैदराबाद। उसके बाद जब मैंने कंप्लीट किया, डायरेक्टली हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम, आप लोगों का भी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता होगा या फिर आज का डेट में और भी एडवांस हो चुका होगा, वो सब प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और भी एडवांस वेज आपके पास होता होगा। तो हमने भी वैसे किया और कुछ ही महीने में बहुत अच्छे से हमने परफॉर्म किए और शुरू हुआ था आपका रिलायंस प्रेस। ये रिलायंस प्रेस का जो प्रोजेक्ट होता था ना, वो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में हमारा स्कूल से हम लोग मिलके 2000 ग्रुप उसको प्रेजेंट किए।
और उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ गया, हमको प्राइज भी मिला था, लेकिन कॉलेज के लिए वो बहुत बड़ा विक्ट्री था। तो सारे हमारा जितने भी अचीवमेंट्स उस इंटर्नशिप में था वो सब हम आते थे। वहीं से चालू होता है हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट में जर्नी जो हमने स्टार्ट किया था, उसी दिन से हमारा स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमारे अंदर एक सेल्फ चैलेंज था। हम चैलेंज करने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ते कि यस ये एमबीए करो कुछ भी करो। उस टाइम में एक सोच आ गया, जानते हैं कहां से? हमारा जो सराउंडिंग होता है ना, इस सराउंडिंग से हम डिराइव करते हैं अपना डिफरेंट थॉट प्रोसेस। उस समय हम तो केवंझर को बिलोंग करते थे, केवंझर आए, केवंझर में हमारा दोस्त लोग सब पार्टी उड़ी सब कुछ चलता था। तो उसके बीच किसी ना किसी हमारा एक गहरा दोस्त भी जिसके साथ था, उसने बोला कि गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, पता है? आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट नौकरी एक करोगे तो जिंदगी सेटअप हो जाएगा और आप सेफ एंड सिक्योर हो जाओगे। कहीं ना कहीं मैं तो इसको डेविएशन नहीं बोलूंगा, ये चैलेंज को मीट करने के लिए खुद को जितना स्ट्रेंथ चाहिए था उसको जुटाने के लिए हमने भी स्टार्ट कर दिया ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने का जॉब। आप सभी ने इसको स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं ट्राई कर चुके होंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो डैम श्योर कि आप कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना आप दे चुके होंगे। यस नो? और जब नहीं होता है सिलेक्शन, क्या होता है पता है? अगर कोई प्रोफेशनल ऑफिसर्स का एग्जाम में बैठा है और उसमें अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो सीधा क्या करता है पता है आपको? नेक्स्ट टाइम उत्कल ग्रामीण बैंक का क्लरिकल पोस्ट के लिए उस पर्टिकुलर शख्स जिसने प्रोफेशनल ऑफिसर का ख्वाहिश रखा था जिंदगी में, उसने सीधा आ गया उत्कल ग्रामीण बैंक का जो क्लरिकल एग्जाम होता है ना, उस प्रोसेस में। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर ये प्रोग्राम का वैल्यू आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको डिस्करेज नहीं करता, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मैं डिस्करेज नहीं करता, लेकिन इसलिए डिस्करेज करता हूं आपका माइंडसेट पोस्ट ग्रेजुएट अगर पढ़ रहे हो या फिर ग्रेजुएशन अगर पढ़ रहे हो और जिंदगी में बहुत बड़ा अगर आप करने का सोच रहे हो तो उस टाइप का आपके पास चैलेंज को मीट करने के लिए कैपेसिटी भी होना चाहिए। कहीं ये तो नहीं, लास्ट टाइम ये जो हमारा सिलेक्शन हो रहा था ना, ये सिलेक्शन जो हमारा ये जूनियर क्लर्क जो जुडिशियल क्लर्क होता है ना, जो सिलेक्शन बोर्ड से हमने जो बात किया तो वहां पे क्या आया जानते हैं आप? स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो स्टैटिस्टिक ये था कि मोर देन 10 lakhs students were from post graduate background। आप मानते नहीं मानते? मतलब कम से कम 10 लाख स्टूडेंट्स आप में से थे जिन स्टूडेंट्स ने ये जुडिशियल क्लर्क का जो एग्जाम होता है जिसका क्वालिफिकेशन सिंपल इंटरमीडिएट होता है, उस एग्जाम में जाके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। क्या ये सही था? सही था क्या? आप लोग क्या सोचते हैं? ये सही था? बिल्कुल सही। क्यों? उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था इंटरमीडिएट था। एक तो आप लोग एक बहुत बड़ा अन्याय किया वहां। क्या पता है? जो बेचारा गांव खड़े से जो बिलोंग करते हैं, इंटीरियर प्लेस को बिलोंग करते हैं, जो रूरल प्लेस को बिलोंग करते हैं, वो लोग बहुत कष्ट करके इंटरमीडिएट पास किए। जब आप लोग उसमें कंपटीशन में आ जाते हैं ना, वो बेचारे लोगों को चांस ही नहीं मिलता। तो वो लोग क्या करते हैं सोसाइटी में? नेक्स्ट टाइम में आपको पता है ना, आप तो नौकरी कर लोगे लेकिन आपका जेब काटने वाला काम तो वही करेगा, वही करेगा। ये सोशल इंबैलेंस क्यों होता है? इक्विलिब्रियम क्यों वायलेट हो जाता है? पता है ना आपको? और कई सारे आज ना आपका माइंड में जितना भी ना नेगेटिविटी है आपका डेस्टिनेशन को लेकर और आपका गोल को और ऑब्जेक्टिव को लेकर ना, उसको मैं कंप्लीट यहाँ पे धो के छोड़ूंगा। ये मैंने वादा करके आया।
ठीक है, मैं पूरा धोके चढ़ूंगा कि आपका जिंदगी एक्चुअली क्या है यार, ये प्रैक्टिकबिलिटी को कोई नहीं समझता, समझने की कोशिश नहीं करता है। आज आप देख लो ना, अगर कैटरीना कैफ आ रही है ना केओंझर में कोई प्रोग्राम में, तो वहां कितना भीड़ होगा आप बताओ। शाहरुख खान आता है तो कितना भीड़ होता है बताओ। मैं तो बोलता हूँ साला ये नंगोट लोग को देखने के लिए आप लोग जाते हैं, मतलब आप ये दुनिया का रियलिस्टिक जो एलिमेंट है उसको समझने के लिए रेडी ही नहीं हो। साला हमारा हीरो हो सकता है कभी कोई, हम खुद हीरो है, आप क्यों नहीं सोचते हो? क्यों सोसाइटी को कोई गलत राह दिखाने वाला हीरो बनना चाहते हैं? ये सही है क्या? नहीं है, मैं तो मना करता हूँ, कभी भी ये सही नहीं हो सकता। मैं तो आप सबको एक हीरो हीरोइन सोचता हूँ। हीरो मतलब आपका अंदर में जो जिज्ञासा रहता है, उस जिज्ञासा, क्या दुनिया को बदलने वाला जिज्ञासा। पढ़ाई हम क्यों करते हैं? नौकरी पाने के लिए करते हैं, लेकिन जापान का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। When I was there in Tokyo University, ये न्यूरो साइंस का जो स्पेशलाइज्ड कोर्स हमने किया वहाँ पे उनका सोसाइटी के साथ मिंगल अप होने के लिए हमको कई सारे चांसेस उन्होंने प्रोवाइड किए थे। वहाँ पे हमने गया, वहाँ पे देखा क्या हुआ। वहाँ पे जो देखा तो पैरों पर जमीन खिसकने वाली चीजें, क्या पता है आज का डेट में छोटा छोटा चीजें हम लोग हमारे कॉलेज हो या कोई स्कूल हो, वहां पे करने के लिए कई सारे मतलब प्रोहिबिशन रहता है बच्चे लोग के लिए। क्या आपको पता है जापान में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, ये स्कूल का जितना भी साफ सफाई का दायित्व और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है जापान में पता है आपको? पता है? सारे स्टूडेंट्स अंडर टीचर्स गाइडेंस, सारे स्टूडेंट्स बाथरूम भी साफ करते हैं। तो मेरे को आप बताओ, जब नीचे से ऊपर तक मैं चल के आया तो मेरा दिमाग को कैसे लगा होगा? और अभी भी मैं खड़ा हूं जिस जगह में, वहां पे एक व्यू तो आप डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि सही में क्या अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने किया है। मत करो, पहले समझ, ये बहुत जरूरी है। जाके आज जो स्मार्टफोन आप लोग पकड़े हैं ना, ये स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो यार। तो किसका टिकटॉक मत देखो, क्या मिलता है वो टिकटॉक में? खुद को इंप्रूव करने का अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको मिल रहा है तो उसको फॉलो करो। जहां पे आपका मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, वो वैल्यूएबल टाइम का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहीं पे होगा तो वहां पे सुन लो। और वहां पे अगर सुन लोगे ना, इसको बोला जाएगा यू आर इन्वेस्टिंग इन योर माइंड। और ये माइंड में जब इन्वेस्ट करोगे आप, टाइम इन्वेस्ट हो सकता है, मनी इन्वेस्ट हो सकता है, कुछ भी इन्वेस्ट करके अगर स्ट्रैटेजी कलेक्ट कर रहे हो या फिर कई सारे वेज या फिर कई सारे तरीका अगर आप निकाल के ला रहे हो, निचोड़ के ला रहे हो कई भी प्रोग्राम से, कई भी सेमिनार से, किसी भी जगह से, तो वो अपना डेवलपमेंट के लिए है। और सेल्फ डेवलपमेंट होते होते आप सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करोगे और एक दिन मानो या ना मानो हमारा नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। इसीलिए हमेशा मेरा आग्रह रहता है आप सभी के लिए, यू आर द यंग एंड डायनामिक माइंड्स। अगर आप सभी का माइंड को सही तरीका में हम सजा दिए, सही तरीका में आगे बढ़ने के लिए अगर राह दिखा दिए, आप सभी को पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कतराते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा हाथ थाम दिया जाए तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और हम सबको उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां परिकल्पना साधारण में करना बहुत मुश्किल है।